हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नो ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग ईसीओ 14 के पेपर के बारे में बात करेंगे और एक चैप्टर का एक सम भी देखेंगे। तो ईसीओ 14 का जो पेपर बहुत ही जल्द होने वाला है, 1-2 दिन बचा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले तो आप एक काम कीजिएगा, जो भी थ्योरी है, ठीक है, उसको आप लोग अच्छी तरह से कर लीजिएगा। थ्योरी यानी कि 3 से 4 साल पीछे चले जाइएगा, वहां से लेकर आज तक का जो भी यानी आया हुआ है आपका दिसंबर में जो भी था, जून तक का, वह सारा पेपर आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें जो भी थ्योरी है, और थ्योरी आपका जो बुक है, जो बुक मिला हुआ है आपका इग्नू से, वहां से आप सारा थ्योरी कर लीजिएगा। और जो भी फर्स्ट पेज होता है सभी चैप्टर का, फर्स्ट 1-2 जो पेज होता है उसमें सारा थ्योरी लिखा होता है, पूरा कॉन्सेप्ट लिखा होता है उस चैप्टर के बारे में। तो आप लोग उसको भी देख कर जाइएगा, वहां से थ्योरी आपका अच्छा खासा आता है। और आपको बताते हैं, अगर जो आपका 50 मार्क्स का है जो पेपर, तो आप पूरा का पूरा अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिएगा। कुछ भी लिखिएगा और साफ साफ लिखिएगा, पूरा क्लीन लिखिएगा। और आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि आपको कैसे लिखना है। एक पेज में अगर जो आप क्वेश्चन 1 लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको 1 को पूरा एक पेज में लिखिएगा। अगर जो दूसरे पेज में आप हाफ भी लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट मत कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट पेज पे जाइएगा और क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में ए और बी कर कर दिया हुआ है। ठीक है, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप इसको कैसे लिखिएगा पेपर में बता दे रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 का ए, ठीक है, आप इसमें अगर जो पूरा लिख दे रहे हैं, तो फिर जो लिखिएगा क्वेश्चन नंबर, अगर जो 4 का बी, तो बहुत बच्चे यहीं पे बी सिर्फ लिख देते हैं। ठीक है, तो टीचर को क्या लगता है, देखिए, अच्छी तरह से कॉपी नहीं चेक होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का। सिर्फ क्वेश्चन नंबर देखा जाता है और 1-2 लाइन फर्स्ट का देखा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से लिखिएगा, क्वेश्चन जो नंबर है वो आप साफ साफ लिखिएगा। ब्लैक एंड ब्लू पेन का, आपका ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है, 2 तरह के पेन का यूज कीजिएगा आप लोग। ठीक है, हेडिंग ब्लैक से और लिखिएगा ब्लू से। तो यहाँ पे बी नहीं लिखना है आपको, 4 का बी लिखना है। हम बताए कि अगर जो 4 का ए बी दोनों हो, तो आपको पेपर में 4 का ए, और फिर जहाँ पे अगला अगर जो बी लिखेगा 4 का बी, इस प्रकार से आप लिखिएगा। समझ में आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं चैप्टर के ऊपर। हायर परचेस चैप्टर हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग लेजर का बात करेंगे। आपका जो लेजर होता है वही हम लोग सीखेंगे। लेजर से आप जर्नल एंट्री आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो हायर परचेस में होता क्या है, जैसे कि मान लेते हैं अगर जो हमें कार लेना है या ट्रक लेना है। ठीक है, अगर जो मान लेते हैं हम एक ट्रक खरीद रहे हैं। ठीक है, तो ट्रक का अगर जो प्राइस मान लेते हैं है 10 लाख रुपया। तो हायर परचेस सिस्टम में क्या होता है, आप एक ही बार अगर जो पैसा दे दिए पूरे ट्रक का 10 लाख, तो वो आपका परचेस हो गया। ठीक है, हायर परचेस में होता है, कुछ एग्रीमेंट किया जाता है कि आप कुछ पैसा अभी दे दीजिए, बाद में कुछ पैसा, अगर जो वो पैसा नहीं भी दे पाता है अगर जो आदमी, तो जो ट्रक का यानी कि जो सेल किया रहता है वो ट्रक वापस भी लेकर जा सकता है। ठीक है, तो ये सब कंडीशन होता है। आप थ्योरी है आपके बुक में देखें, अच्छा दिया हुआ था थ्योरी, तो आप वहां से देख सकते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट भी था जो सम का, वो भी आप लोग अपने बुक से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं, आपको समझने में आसानी हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे 2 तरह का अकाउंट बनता है। एक तो मान लेते हैं अगर जो कार खरीद रहे हैं, तो कार का अकाउंट बनेगा। कोई भी एसेट्स खरीद रहे हैं, कार ट्रक, ठीक है, वो बनेगा एक लेजर। और एक लेजर बनेगा जहां से हम खरीद रहे हैं। ठीक है, जहां से हम खरीद रहे हैं यानी कि आपका जो सेलर है, ठीक है, तो उसका एक लेजर बनाएंगे। अच्छा, अब देखते हैं इसमें, मान लेते हैं हम यहाँ पे जो बता रहे थे कि 10 लाख का हम अगर जो कोई ट्रक खरीद रहे हैं, तो उसमें से मान लेते हैं 2 लाख का पेमेंट कर दिए संग संग। ठीक है, तो जो संग संग पेमेंट कर देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं डाउन पेमेंट। कौन सा पेमेंट कहते हैं, डाउन पेमेंट, उसको कहते हैं जो संग संग पेमेंट कर देते हैं। तो बचा है 8 लाख रुपया। अब 8 लाख रुपया को हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट पे देते हैं। तो एक साल कुछ पैसा देंगे, दूसरे साल कुछ और अमाउंट रहेगा, तीसरे साल, या तो हो सकता है हर साल इक्वल ही रहे। तो ये आपको सब में सब दिया रहेगा, नहीं भी दिया रहेगा तो आपको दिमाग लगाना है, मैथ की तरह कैलकुलेशन कर कर इसको निकालना है। ठीक है,
तो और डिप्रिसिएशन जब भी आप किसी भी एसेट्स का बनाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ डिप्रिसिएशन चार्ज होते रहता है, ठीक है। तो आपको सब में डिप्रिसिएशन का भी दे दिया रहेगा, और जब इस सेलर का अकाउंट बनाएगा इस कंपनी का जहां से आप खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाना होगा कार कितना का है और उसका इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो है वो, ठीक है। तो सब कुछ रहता है, आइए देखते हैं। बहुत ही शॉर्ट में इसको हम समझाएंगे, बहुत ही आसान तरीका से। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, इस सम को घर में एक बार क्वेश्चन को भी लिखिएगा कॉपी में और सवाल भी बना लीजिएगा। हो सकता है इस बार एचपी दे दे तो बहुत अच्छा है। हम तो सोचे थे कि इक्विटी शेयर इस बार बता देंगे कि हर बार ही देख रहे हैं इक्विटी शेयर आ रहा है, तो अब अगर जो बताएंगे तो हमें नहीं लगता कि आप लोग अच्छी तरह से उसको समझ पाइएगा इतने कम समय में बिना प्रैक्टिस के, तो इसलिए एचपी बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया, जो गोपीनाथ है, गोपीनाथ कंपनी है, एक्वायर एक पिकअप वैन खरीदा है हायर परचेस सिस्टम से, कहाँ से, फ्रेंच मोटर कंपनी लिमिटेड से, ठीक। और कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, कैश प्राइस बोल दिया है 1 लाख का है, और 40,000 संग संग पेमेंट कर दे रहा है, उसको कहते हैं हम लोग डाउन पेमेंट। और जो बोला है कि बाकी जो इंस्टॉलमेंट बच रहा है, देखिए 1 लाख तो हुआ इसका प्राइस, ठीक, उसमें से 40,000 वो संग संग जब पेमेंट कर देगा तो बचा 60,000। तो 3 इंस्टॉलमेंट होता 20-20 हजार का, तो पेमेंट कर देता। अगर जो हर साल 20,000 देगा तो 3 बार में 60,000 हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि बोल दिया इंटरेस्ट भी इसको पेमेंट करना है, तो 20-20 हजार तो रहेगा ही, संग में इंटरेस्ट भी रहेगा, तो इसका अब प्राइस क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर जो संग संग खरीद लेता तो 1 लाख, अब नहीं तो अब इसका क्या होगा, प्राइस ज्यादा होगा। और बोल दिया है नीचे इन्फॉर्मेशन दे दिया कि इसका जो रेट है इंटरेस्ट का बचे हुए प्राइस पे वो 6% रहेगा। और यहाँ पे बोल दिया है क्या, डिप्रिसिएशन बोल दिया। यहाँ पे आपको जर्नल एंट्री और लेजर दोनों बनाने के लिए बोला गया, तो हम लोग जर्नल एंट्री नहीं बनाएंगे, सिर्फ लेजर बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक चीज और, यहाँ पे बोला है इन द बुक्स ऑफ गोपीनाथ एंड कंपनी, ठीक है। तो यह हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ, ठीक है, इन द बुक्स। और यहाँ पे आप लोग को ये जो धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, ये जब हम इसका ये किए हैं, स्कैन किए हैं, तो ये इस प्रकार आ गया, ठीक है। वीडियो का क्वालिटी आप अच्छा कर सकते हैं और अच्छी तरह से देखने के लिए। तो गोपीनाथ एंड कंपनी में हम बना रहे हैं, यानी कि हम मानकर हमेशा बनाएंगे कि गोपीनाथ कंपनी जो हम है, ठीक है। तो हमारा एंट्री क्या होगा, जब भी हम खरीदे हैं कोई भी, मान लेते ये जैसे यहाँ पे वैन खरीदा गया है, तो जब वैन खरीदिएगा तो क्या होगा, वैन अकाउंट डेबिट टू, आप कहाँ से खरीद रहे हैं, उस कंपनी का नाम, ठीक है, क्योंकि आपके पास वैन आ रहा है इसलिए डेबिट, और ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैन का अकाउंट भी बना रहे हैं और इस कंपनी का मोटर कार का अकाउंट भी बना रहे हैं, ठीक है। तो वैन अकाउंट डेबिट है, ठीक है, तो कंपनी अकाउंट में क्या होगा, बाई वैन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंपनी का अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे बाई वैन हो जाएगा, और यहाँ जब वैन वाला अकाउंट बनाएंगे तो टू कंपनी हो जाएगा, ठीक है। ये वाला अमाउंट यहाँ है और ये वाला इसका क्रॉस एंट्री हुआ है, वैन अकाउंट डेबिट टू फ्रेंच मोटर कंपनी। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद देखते हैं। देखिए ये तो है वैन अकाउंट, ठीक है। वैन में क्या होता है, ये समझ में आ गया आपको एंट्री। उसके बाद बोला है डिप्रिसिएशन है 10% 3 साल तक, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड बोला है, यानी कि सिंपल, हर साल एक ही होगा आपका डिप्रिसिएशन, आपको पता ही होगा। 90,000 घर का आया, अगले साल फिर देखिए 31/12/98 के बाद अगला दिन आ जाता है 1/1/99, ठीक है, 1999, 90,000, फिर 10,000 ही डिप्रिसिएशन होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है। एक बार जो निकल गया, अब बचा 80,000 वैल्यू था, अब फिर डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ। ये तो बहुत ही आसान था, ये आप बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद भी ये भी आसानी है, फ्रेंच मोटर कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप तो लेजर का फॉर्मेट जानते हैं बनाना, ठीक है। अब देखिए ये जो डाउन पेमेंट किया था 40,000, आपको हम बोल रहे हैं क्या, आप इसको एक बार फिर से पेज में लिख लीजिएगा, डाउन पेमेंट। तो हम इसको पेमेंट कर रहे हैं तो मेरा बैंक कम हो गया, टू बैंक हो जाएगा 40,000 का। अब देखिए बोला गया था कि 20,000 आपको
क्या करना है, पेमेंट करना है। यहाँ पे बोला गया था ना 20,000, यहाँ पे आप देख लीजिए 20,000 प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, बचे हुए प्राइस पे। तो 20,000 तो हम लोग का प्राइस है, यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में 20,000। 20,000 तो देना है प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना हुआ, 1,00,000 है यहाँ पे, ठीक है। 1,00,000 में से 40,000 तो संग संग दे दिए। यहाँ पे आपको समझाते हैं, 1,00,000 में से 40,000 जब दे देंगे तो बचा हमारा 60,000। अब 60,000 पे तो इंटरेस्ट देना है ना, कितना, 6% इंटू 6 कर लीजिए और परसेंटेज, यानी कि 3,600, ठीक है। 3,600 अब इसमें ऐड हो जाएगा, 20,000 प्लस 3,600 ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा इस साल का इंटरेस्ट हो गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे साइड में 20,000 प्लस 3,600, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू आ गया, दोनों ऐड करके 23,600। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट जो है यहाँ पे, वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इधर का टोटल कर लेंगे, टोटल कर कर यहाँ लिखेंगे और इन दोनों को घटा लेंगे तो हमारा 40,000 बचकर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो सीडी है वो इस साल अगले साल यानी कि बीडी हो जाएगा। उसके बाद फिर हम बैंक में पेमेंट कितना करेंगे, 20,000 प्लस इंटरेस्ट। तो 40,000 का अब इंटरेस्ट कितना होगा, 40,000 का 6%, 40,000 का 6% आपका 6 से 4 में गुना कीजिएगा तो 24 और 2 जीरो, ठीक है। परसेंटेज निकालना आता है तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 20,000 प्लस 2,400, तो यहाँ पे 22,400 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये जो इंटरेस्ट है बाय इंटरेस्ट यहाँ लिखिएगा, फिर जब ये ऐड कीजिएगा दोनों को तो 42,400 यहाँ होगा, ये 22,400 घटाइएगा तो 20,000 बचा। फिर 20,000 को आप यहाँ लिखिएगा और इंटरेस्ट आपका पता है क्या होगा, 20,000 पे 6%, 1,200 यहाँ पे टू बैंक पेमेंट कर दीजिएगा एक ही बार में, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और ये चैप्टर, और जो समझ में नहीं है तो एक बार इसको फिर से एक बार देख लीजिए और अपने बुक में देखिएगा। एचपी का बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है, तो एचपी चैप्टर का एक बार फिर से आप बुक खोलिएगा अपना, वहां से थ्योरी भी देख लीजिएगा। एचपी का थ्योरी बहुत ही अच्छा है और पूछा भी जाता है एचपी चैप्टर से, यानी कि हायर परचेस चैप्टर से, तो वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।